और कुछ इंडाइसिस के अंदर इनफ्लोज होंगे और कुछ के अंदर आउटफ्लोज होंगे, क्योंकि रीबैलेंसिंग से उनको इंडेक्स के अंदर जगह अपनी अपनी प्रोपोर्शनेट जगह दी जाएगी। मेरे पास जो डाटा है जो मानसी ने बनाया है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। आज ये कंप्लीट होगा, कल से इफेक्टिव हो जाएगा। इसमें एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स होंगे जहाँ पे इनफ्लोज बढ़ेगा, यानी कि पैसा आएगा, और जो आउटफ्लोज होंगे उसमें बजाज फिनसर्व है। मैंने इन दोनों में से एक एक शेयर चुन लिया। पहला चुना है अदानी पोर्ट्स, दूसरा चुना है बजाज फिनसर्व। मैं सिर्फ इसी थीम पे चल रहा हूँ कि बजाज फिनसर्व कमज़ोर होगा क्योंकि टेक्निकली भी वीक है, और अदानी पोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि सामने बजट भी है, सरकार पॉलिसी बेस काम ज़रूर करेगी। आप इन दोनों शेयर्स पर अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए, अदानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व। and I'm so sorry, I forgot to wish all of you, आपको, प्रियंका, मानसी, सब पैनलिस्ट और दर्शक जो ईटी स्वदेश, ईटी नाउ स्वदेश देख रहे हैं, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करता हूँ कि अगला साल हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्परस रहे आपके आपके परिवार के लिए। जहां तक दो स्टॉक्स का सवाल रहा जो आपने पूछे दीप्ति। अच्छा, ये तो हम बोलने वाले थे मयूरेश, ये तो आपने पहले बोल दिया है, तो पहले हम बोलने वाले थे आपसे। अरे आपने बोला से एक ही बात है दीप्ति जी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुल मिला के हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए सर, कुल मिला के हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए सबका। एब्सोल्युटली, और हेल्दी और वेल्दी रहे, सो आई थिंक दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट मंत्र। जहां तक आपके स्टॉक्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्टरी में रहा है बजाज फिनसर्व। RS रेटिंग ऑब्वियसली हैज बिकम वेरी 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 वीक ऑन द ओनिल पैरामीटर्स एज वेल। दो चीजें हो रही है, एक आई थिंक जो हम मोमेंटम देख रहे थे कोविड काल में, क्या वो मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ न्यू डिसबर्सल्स प्रोबेबली कमिंग थ्रू। एसेट क्वालिटी ऑब्वियसली आई थिंक जो प्रेशर्स हमने पहले वेव में देखे थे कोविड के 2-2.5 वर्ष पहले, ऑब्वियसली दे हैव बीन वेनिंग, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस जो एक एक्सटेंडेड लेवल पे थे, मार्केट से शायद भाग के चल रहा है कि जो एक हेवी बेस बना है ये सारी कंपनीज के लिए, वो हेवी बेस क्या ये रेप्लिकेट कर पाए या आउटबीट कर पाए। तो आई थिंक द एंटायर स्टोरी, जैसे मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, क्या अर्निंग्स आउटबीट होती है। एट ओनिल हमारा मानना हमेशा होता है कि 20-25% पिछले 2 तिमाहियों में और पिछले 2 वर्षों में, अगर 2 से 3 वर्षों में अगर कंसिस्टेंटली कंपनी कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक वैल्यूएशन जो एक प्रीमियम मिलता है वो शायद एक सस्टेन हो। शायद स्ट्रीट को डर है कि जो बेस बजाज फिनसर्व ने बनाया है, क्या वो 15 से 20% का एक आउट परफॉर्मेंस दे सकती है अगले वर्ष के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक विद द टेक्निकल पैरामीटर्स और जो फंडामेंटल्स का जो एक न्यूट्रल सा एक व्यू आ रहा है, वहां पे थोड़ा आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। जहां तक अडानी पोर्ट्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ इटसेल्फ, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद हम जो लगाए बैठे थे, वो शायद ये फाइनेंशियल ईयर ने डिलीवर किया है। अगले वर्ष के लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम ओल्ड स्टोरी। आई थिंक अगर रिसेशनरी फैक्टर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्या वॉल्यूम एक्टिविटी में एक डीग्रोथ देखने मिलेगी ईयर ऑन ईयर, क्या रियलाइजेशंस में थोड़ी डीग्रोथ देखने मिलेगी ईयर ऑन ईयर एज वेल, और उसके वजह से क्या अर्निंग्स जो एक एक्सपेंडेड बेस पे सुपीरियरली प्रूव किए थे अडानी पोर्ट्स में, क्या वो एक फ्लैटिश से रहेंगे ये वर्ष के लिए, और क्या प्रीमियम वैल्यूएशन देना जायज बनता है। तो टेक्निकल रीजंस के लिए बिल्कुल हो सकता है, बट दोनों सेक्टर्स के लिए मुझे लगता है एक हेवी बेस की वजह से अर्निंग्स की री रेटिंग थोड़ी मुश्किल लग रही है। देयरफॉर रेंज बाउंड ट्रेड शायद पॉसिबल हो दोनों स्टॉक्स के लिए। हालांकि टेक्निकल फैक्टर्स बिल्कुल प्ले हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बाइंग और सेलिंग एज फार एज द इंडेक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अडानी पोर्ट्स के लिए अर्निंग की विजिबिलिटी यानी कि मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से क्या रहने वाला है, इसको लेकर थोड़े से सवाल उठेंगे, लेकिन आपके लिए शायद ट्रेड के मौके ज़रूर बन सकते हैं। मयूरेश, आपको हमारी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करेंगे कि आपका अगला साल और बेहतर और अच्छा हो, और जो कि कोविड को लेकर जो टेंशन हमने झेली हैं वो सारी चीज़ें पीछे छूटें, और एक नए नोट पे एकदम बिल्कुल एक फ्रेश नए साल की हम शुरुआत करें। पर नए साल के साथ ही कोविड का फेयर तो आता है, आपको याद होगा लास्ट में कितनी कोविड के प्रियंका, अब उम्मीद करेंगे कि अब वो चीजें पीछे छूट जाएंगी, मतलब उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ओमिक्रॉन को लेकर इसी वक्त बहुत टेंशन थी लास्ट ईयर। कितनी पार्टीज कैंसिल हो गई थी, हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हो गए थे जनवरी से, लेकिन उतना तनाव आया नहीं, ओमिक्रॉन बिल्कुल फुस हो गया। और कितनी कोविड के प्रियंका, अब उम्मीद करेंगे कि अब वो चीजें पीछे छूट जाएंगी, मतलब उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ओमिक्रॉन को लेकर इसी वक्त बहुत टेंशन थी लास्ट ईयर। कितनी पार्टीज कैंसिल हो गई थी, हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हो गए थे जनवरी से, लेकिन उतना तनाव आया नहीं, ओमिक्रॉन बिल्कुल फुस हो गया और हम आगे बढ़ गए थे उससे। तो वही उम्मीद इस साल भी करेंगे। अब बहरहाल हमारे साथ नूरेश मीरानी, हमारे एक और खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। नूरेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
आपसे ये समझना चाहेंगे नरेश, देखिए आज तो एक्सपायरी है, न सिर्फ इस महीने की बल्कि इस साल की भी आखिरी एक्सपायरी है और बहुत क्लोजली इसको दर्शक वॉच कर रहे होंगे। ये बताइए कि स्टॉक्स में मौके कहां पर बन सकते हैं आज, और आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? एक रहेगा डिफेंसिव स्टॉक और एक रहेगा एग्रेसिव। डिफेंसिव स्टॉक रहेगा एनटीपीसी, जो फिर से 160 टू 165 के सपोर्ट के आसपास आ गया है। और अगर हम देखें निफ्टी पीएससी इंडेक्स है जो एक मल्टी ईयर हाई की तरफ है, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे इवेंचुअली होना चाहिए। वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एंट्री मिल रहा है अभी एनटीपीसी पर। स्टॉप लॉस होगा 158, टारगेट होगा 185 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, स्टॉप लॉस होगा 220, शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट होगा 260। और यहाँ पे भी अगर देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, स्टॉक गिरा नहीं पूरे करेक्शन में, जो ये 1000 पॉइंट का निफ्टी करेक्शन आया उसमें। और रिकवरी भी सबसे पहले हुई लास्ट 2 दिन में, और कुछ ही 3-4% अवे है रीसेंट 52 वीक हाई से। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर से लीडरशिप आ जाए, तो ये एक बाय ऑन डिप्स रहेगा आज।